अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गाजर के अचार की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। बहुत सारी चीज़ों के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो इसको घर में साफ़ सुथरे तरीके से कैसे बनाते हैं ये आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने घर में इसको किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए हमने हाफ़ के जी ली हैं गाजरें। इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, काट लिया और स्ट्रेनर में डाल के इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निचोड़ लिया। अब इसको डालेंगे हम एक बड़े प्याले में और इसके अंदर डालेंगे चंद चीज़ें। हल्दी डाली हमने इसमें 1 टीस्पून फुल भर के, घर की बनी हुई साफ़ सुथरी हल्दी। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक। नमक हम इसमें 2 टेबल स्पून डालेंगे ताकि ये गाजरें जो हैं ये अच्छी तरह से नरम हो जाएं, इनके अंदर जो पानी वगैरह है वो निकल जाए और ये कुछ ढीली पड़ जाए। और इनको हमने रखा है ओवरनाइट, चाहें तो 2-4 घंटे के लिए रख लें वो भी ठीक है। ये हमने दूसरे दिन इसको देखा, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये पानी भी इसने छोड़ दिया है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से ड्रेनर में डाल के ड्रेन कर लेंगे। पानी इसका ड्रेन हो चुका है और ये गाजरें ऊपर हैं, तो हमने इसको कवर करके रख दिया है 2 घंटे के लिए। अच्छी तरह से ये ड्राई हो गई हैं। अब इसको हम फिर डालेंगे बाउल के अंदर और इसमें डालेंगे अचार के मसाले वगैरह। ये हमने 1 टीस्पून डाल दिया है इसमें नमक और ये 2 टेबल स्पून डालेंगे क्रश चिलीज़। नमक वगैरह आपकी मर्ज़ी है, जितना चाहें डाल लें। बाज़ लोग ज़्यादा खाते हैं, बाज़ लोग कम खाते हैं। ये है बाकी के मसाले जो हैं अचार के। ये 1 टेबल स्पून है सौंफ और 1 टीस्पून है कलौंजी, 1 टीस्पून है इसमें राई दाना और 1 टीस्पून ही इसमें है मेथरे। मेथरे को मेथी दाना भी लोग कहते हैं, मगर मेथी दाना और होता है, मेथरे और होते हैं। तो ये हमने ले लिया, इनको दरदरा सा हमने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। बिल्कुल फाइन पे इसका पाउडर नहीं बनाना। ये हमने ऐड कर लिया है। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून हल्दी भी ऐड की थी, वो इसमें नहीं आई। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे ऑयल। ऑयल को हमने पहले से पका के रखा हुआ है। इसको पकाना भी बहुत ही आसान है। इसमें कोई चीज़ ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से जला लिया जाता है और इसको हमने जलाने के बाद ठंडा करके एक जार में भर के रखा हुआ है। अचार वगैरह में हम इसी को इस्तेमाल करते हैं और ये ऑयल ख़राब भी नहीं होता और चीज़ों को भी ख़राब नहीं होने देता। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो हम इसको किसी कंटेनर में, शीशे के जार में भर के रख लेंगे। तो ये शीशे की बोतल को हमने कर लिया हुआ है स्टेरलाइज़। उबलते हुए पानी में डाल के इसको अच्छी तरह से स्टेरलाइज़ कर लिया और ड्राई करने के बाद इसमें हमने अचार भर दिया है। सब्ज़ मिर्चें भी इसमें हमने ऐड की थी, मगर वो बाद में, उस वक्त हमारे पास नहीं थी। 2-4 सब्ज़ मिर्चें इसमें या जितनी दिल करे डाल लें। अगर ना भी डालें तो ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके अंदर हमने बोतल में भरने के बाद डाल लिए थे चंद जवे लहसुन के। उसकी बहुत अच्छी सी स्मेल इसमें आने लगती है। तो ये भी आपकी अपनी चॉइस है, जितने चाहें डाल लें। बाज़ लोग पीस के डालते हैं, हम इसमें साबुत ही डालते हैं। तो इसको अब हम भर लेंगे ऑयल के साथ ताकि ये महफूज रहे। अचार के हमेशा ऊपर तक ही ऑयल होना चाहिए। अगर नीचे तक होगा तो ऊपर वाला सारा ख़राब हो जाएगा। तो और बोतल भरने के बाद इसको 1 इंच या आधा इंच नीचे ही रखना चाहिए ऑयल को, क्योंकि ये बाद में इसके अंदर कुदरती तौर पे उबाल आता है और सारा ऑयल जो है वो बोतल में से निकलने लग जाता है। तो इसलिए इसको हम तकरीबन आधे इंच तक नीचे ही रखते हैं। एक्स्ट्रा जो ऊपर होता है उसको निकाल लेते हैं ताकि ये बाहर ना निकले, बाद में उबल के बाहर आ जाता है ये। तो ये ऊपर से हमने एक्स्ट्रा उतार लिया और उसको दबा दबा के अचार को नीचे कर दिया। और अब इसको हम बंद करके रख देंगे और 2-3 दिन के बाद ये हमारा अचार बिल्कुल तैयार होगा खाने के लिए। और बहुत ही मज़ेदार साफ़ सुथरे तरीके से बना हुआ, साफ़ सुथरे मसालों से, साफ़ सुथरे तेल के साथ बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो अचार हमारा तैयार हो चुका है।
आप भी इस तरह से बना के देखें। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।